स्टूडेंट्स नमस्ते, जय हिंद। अब अपन एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। तो 3.2 स्टार्ट करने से पहले जो कलन विधि है इसको अपन ने संख्याओं के लिए अपन छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा रिपीट करा देता हूँ। यह प्रश्नावली 3.2 में अपन जो अपने काम की चीज़ें उसमें थोड़ा आपको जनरल पढ़ा देता हूँ। तो जैसे कि अपन कोई एक संख्या है 17, इसमें इसको अपन 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 3 से 15, यहाँ 2 बच गए। ये जो सवाल है यहाँ भाज्य है जिसमें अपन भाग लेते हैं वो 17 है। भाजक जिसका भाग लिया जाता है, भागफल यहां लिख देता हूं इस सवाल में। भाज्य का मतलब जिसमें अपन भाग लेते हैं, भाजक जिसका अपन भाग ले रहे हैं, भागफल 3 है और जो लास्ट में शेष पर तो कलन विधि द्वारा अपने को इस भाग जो अपन ने डिवाइड किया है, जो भाग किया है, उसके अपने को जांच करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो लेफ्ट हैंड साइड भाज्य, यहां भाज्य 17 है, RHS को हल करना है राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष दायां पक्ष, RHS है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक जिसका भाग लिया जाता है वो 5 है, भागफल 3 है और शेषफल 2। आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसे निशान एक साथ आ जाते हैं, मल्टीपल, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले अपन भाग को हल करते हैं। सबसे पहले भाज्य का निशान हल करते हैं, उसके बाद अपन गुणा के निशान को हल करते हैं। नंबर 3 पर एडिशन करते हैं, जोड़, और नंबर 4 पर घटाव या भाज्य। तो यहां सबसे पहले अपन गुणा, भाग ही नहीं इसमें, तो सबसे पहले गुणा को हल करेंगे। 5 का 3 से 15, 2 को ऐड करना है इनकी सब। तो LHS बराबर RHS। देखिए कलन विधि या विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ये जो अपन ने किया है उसकी जांच हो गई, या कलन विधि का अपन ने सत्यापन इस सवाल द्वारा कर दिया है। बीजीय पदों की जोड़ या बाकी कैसे करते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो भी बीजीय पद यानी एक्स वाई वाले पद होते हैं उनके लिए बीजीय पदों में या बीजीय पदों के लिए एक जैसी जाति के पदों की जोड़ या बाकी संभव है।
कहने का मतलब बीजीय पदों की जोड़ बाकी तभी होगी जब वो एक ही प्रकार के हो। जैसे कि उदाहरण, जैसे कि 7x² + 5x, ये बीजीय पद x y ABC आ जाता है तो बीजीय पद हो जाते हैं। तो अपने को इसको जोड़ना है। तो जब भी बीजीय पदों को हल करते हैं तो सबसे पहले निशान के बारे में सोचना है। तो दोनों धन है तो धन हो जाएगा, उसके बाद संख्याओं का हिसाब, उसके बाद ये जो बीजीय पदों का हिसाब किया जाता है। तो यहाँ x² है और यहाँ x है, यानी कि एक जाति के नहीं कि x² में x² के पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। यदि कोई पद x² y z³ है तो इस प्रकार के पदों में x² y z³, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, x² y z³, तो इन दोनों की जाति एक जैसी होगी, यानी दोनों बीजीय पद एक जैसे हो गए तो इनकी जोड़ बाकी संभव है। यदि इसमें थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है, जैसे कि यहाँ y² हो जाता है, केवल y², या y की घात 2 होगी, तो न इनका जोड़ना संभव है न इनका घटाना संभव है। ज्यादा से ज्यादा अपन इसको हल करने के लिए कॉमन ले सकते हैं। बीजीय पदों को हल करने का पहला नियम कॉमन लेना। तो ठीक है, पर संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं है, x की घात 2 इसमें भी है, इसमें भी है, y यहाँ पे भी है, यहाँ y² है तो एक y हो गया, z³ तो कॉमन ले सकते हैं। क्योंकि बीजीय पदों की जोड़ बाकी तभी होगी जब वो एक जैसे पद हो। तो यहाँ पर ये जो मैंने ऊपर लिखा है, इसकी जोड़, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसको 12x³ या 12x² या 12x कुछ भी लिखता हूँ, ये सब गलत है। केवल अपन ज्यादा से ज्यादा इसमें x कॉमन है, कॉमन लेने का, कॉमन लिया है, इनके अपन भाग देंगे तो x² में x का भाग दिया तो 7x + 5। अपन डायरेक्ट इसको जोड़ नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा इतना सा हल कर सकते हैं। तो बीजीय, मेरे कहने का मतलब ये है, बीजीय पदों की चाहे जोड़ हो चाहे बाकी हो तभी संभव है जब वो एक जैसी जाती है। अभी जो मैंने लिखा था, चलो 5x² y ऋण 2x² y, ये दोनों x² y और x² y एक जैसे पद हैं, तो इनकी जोड़ या बाकी संभव है। तो जो जब इस प्रकार के एक जैसे पद हो, असमान पद हो, तब तो न तो जोड़ होगी न बाकी होगी। लेकिन जब एक जैसे पद हो तो इन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इसमें अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसका गुणांक 5 है, इसका गुणांक 2 है, तो एक संख्या धन की एक संख्या ऋण की, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3। x² हो जाएगा। या अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कॉमन ले लें, संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं है, x² y कॉमन है, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 3 बचा, 5 में से 3 गए तो 2x²। वापस समझना, बीजीय पदों की जब भी अपने को जोड़ या बाकी करनी हो तो अपने को ध्यान रखना है, एक ही प्रकार के बीजीय पदों की जोड़ या बाकी संभव है। ये एक ही प्रकार के पद नहीं है तो इनकी जोड़ बाकी संभव नहीं है। यहाँ पर ये एक प्रकार के पद हैं तो यहाँ इनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। यहाँ बीच में ऋण का निशान है तो 5 में से 2 गए तो 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे। मैंने वहाँ थोड़ा गलत लिख दिया है, या 2 था, मुझे ध्यान नहीं रहा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 बचे। तो एक जैसे पद हो तो जोड़ या बाकी संभव। थोड़े से उदाहरण और अपन समझ लेते हैं जोड़ बाकी के उदाहरण। 5x² में 7x² को जोड़ना, तो दोनों एक ही प्रकार के पद हैं, तो संख्याओं का हिसाब कर लेंगे, 5 और 7 12x²।
-5x² है प्लस 7x²। अब यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना, एक ही प्रकार के पद है तो जोड़ या बाकी संभव है। लेकिन अब जब असमान निशान यहाँ दोनों धन के थे, जोड़ दिए, एक संख्या धन की एक संख्या ऋण की है, तो 7 बड़ी संख्या 7 पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या है, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचे। या अपन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, 7 में से 5 गए तो 2x², 5x² 7x²। वापस एक संख्या धन की एक संख्या ऋण की, वही काम करना है, घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचे। लेकिन अब बड़ी संख्या का निशान ऋणात्मक है तो ऋण के 2 बचे। वापस ऊपर वाला समझना, एक संख्या धन की एक संख्या ऋण की है तो घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या गई, 7 में से 5 घटाए तो 2 बचे, 2 धनात्मक बचेंगे क्योंकि धन की संख्या बढ़ी है। यहाँ पर ऋण की संख्या बढ़ी हुई इसलिए ऋण के 2x² बचे। ऋण 5x² ऋण 7x²। वापस एक ही प्रकार के पद हैं, इनकी जोड़ बाकी संभव है, तो दोनों संख्याओं का निशान एक जैसा है, ऋण 5 और ऋण 7, तो ये जुड़ जाएंगे। ऋण ऋण धन नहीं होता है, हमेशा ऋण का ऋण से धन नहीं होता है, ऋण ऋण धन गुणा या भाग नहीं होता है, ये अपने को ध्यान रखना। जोड़ बाकी में ऋण का ऋण रहता है, धन का धन रहता है। जब दोनों संख्याओं का निशान एक जैसा है तो अपन जोड़ देते हैं, दोनों संख्याओं का निशान एक जैसा है तो जोड़ देते हैं। जो निशान है वही रहेगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा। एक संख्या धन की एक संख्या ऋण की तो घटाएंगे, 7 में से 5 गए तो 2 धन की इसलिए बचे क्योंकि धन की संख्या बढ़ी। वापस एक संख्या धन की है एक संख्या ऋण की तो वापस घटाएंगे, 7 में से 5 गए तो 2, लेकिन इस बार ऋण की संख्या बढ़ी इसलिए ऋण 2x² लिखेंगे। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो मैंने अभी कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि ऋण ऋण धन गुणा या भाग में होता है। ऋण का ऋण से धन गुणा या भाग में होता है। जोड़ बाकी में ऋण का ऋण रहता है, धन का धन रहता है। ऋण ऋण धन नहीं किया आपने क्योंकि ये जोड़ बाकी चल रही है। जब गुणा भाग होगा तो ऋण ऋण धन होगा। तो आप इसे नोट कर लें। अभी अपन ने पढ़ा था जोड़ बाकी के लिए, अब अपन गुणा और भाग के लिए समझ लेते हैं। जोड़ बाकी मैंने बताया था कि बीजीय पद समान होने चाहिए तो इनकी जोड़ बाकी संभव है, लेकिन गुणा और भाग में, गुणा या भाग में समान बीजीय पदों का होना आवश्यक नहीं। उदाहरण 5x² का गुणा 7x, ये x² वाला पद है, ये x वाला पद है। अभी इसकी जोड़ या बाकी करनी हो तो संभव नहीं है, लेकिन गुणा या भाग संभव है। तो गुणा या भाग में सबसे पहले धन का धन से गुणा धन, तो पॉजिटिव निशान जनरली लिखते नहीं। सबसे पहले फर्स्ट में अपन निशान के बारे में सोचते हैं। उसके बाद संख्यात्मक मान के बारे में सोचते हैं। और उसके बाद बीजीय पद। तो यहाँ निशान दोनों धन है। संख्यात्मक मान 5 का 7 से 33 गुना हो जाएगा, और गुणा में x की घात होगा गुणा x से, तो घात जुड़ती है, x की घात 3 हो जाएगी।
जब डिवाइड करते हैं तो घात घटती है, जोड़ या बाकी में बीजीय पदों की न घात घटती है न बढ़ती है, एक जैसी घात हो तो जोड़ बाकी संभव है। अभी अपन गुणा समझ रहे हैं तो गुणा में घात जुड़ जाती है। अभी अपन गुणा और भाग के बारे में पढ़ रहे थे, तो अपन में थोड़ा और समझा देता हूँ। धन की कोई संख्या हो उसका गुणा धन की संख्या से तो हमेशा धनात्मक मान है। ऋण की संख्या का गुणा कोई धन की संख्या या बीजी पर कुछ भी हो सकता है तो ऋण आएगा। गुणा या भाग के बारे में पढ़ेंगे। पहले धनात्मक संख्या आ जाए उसका गुणा ऋणात्मक संख्या से। केवल निशान की बात कर रहा हूं, बीजीय पद क्या आएगा, संख्या क्या आएगी वो मैं नहीं बता रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं निशान क्या है। नंबर 4, ऋण की कोई संख्या या बीजीय पद का गुणा ऋण की किसी संख्या या बीजीय पद से हो तो ऋण ऋण धन होगा। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, ऋण ऋण धन जोड़ बाकी में नहीं होता है, गुणा या भाग में ऋण का ऋण से गुणा धन होता है। ऐसे ही ये गुणा के लिए मूल्य और भाग के लिए ऐसे नंबर 1 ऊपर पॉजिटिव संख्या हो अंश में, हर में नेगेटिव, हर में भी पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव है। नंबर 2 संख्या या बीजीय ऋण के संख्या या बीजीय पद में धन की संख्या या बीजीय पद का भाग देंगे तो ऋण आएगा। ऋण आएगा पॉजिटिव है। कहने का मतलब गुणा या भाग में जब एक जैसे निशान का गुणा या भाग हो तो हमेशा धनात्मक मान आएगा। धन का धन से धन, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो। ऋण का ऋण एक जैसा निशान हो गया तो चाहे गुणा हो चाहे भाग हो पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक धन है और एक ऋण है तो मान नेगेटिव आएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं नियम करके, समान निशान की संख्या या बीजीय पद, कुछ भी हो सकता है, बीजीय पद का गुणा या भाग होने पर मान धनात्मक प्राप्त। समान निशान का मतलब दोनों धन है या दोनों ऋण है तो मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। और असमान निशान की संख्या या बीजीय पद का गुणा या भाग होने पर मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। जो मैंने अभी इतना समझाया है 5-10 मिनट, केवल मैं एक लाइन में उस बात को समझाना चाहता हूँ। ऋण और ऋण धन गुणा भाग में होता है, जोड़ बाकी में ऋण का ऋण रहता है, धन का धन रहता है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं पे भी एक जैसा 2 ऋण देगा, ऋण 3 ऋण 2 देगा, वो फटाफट 5 कर देते हैं, ऋण ऋण धन कर देते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऋण ऋण धन गुणा या भाग में होगा, जोड़ बाकी में ऋण का ऋण रहता है, धन का धन रहता है।
मैं आपको एक उदाहरण और बता देता हूँ। उदाहरण इस नियम बस पे आता है, जैसे कि 5x² का गुना 3x से कर देते x y से। तो अपन केवल ये जो मैंने लिखा है केवल निशान के बारे में बात कर रहा हूँ। धन की संख्या का गुणा धन से तो धन आएगा, धन लिखते नहीं है, और उसके बाद संख्यात्मक मान और उसके बाद बीजी पर। अभी केवल धन का धन से गुणा धन आएगा, यानी 5 का 3 से 15, x की घात जुड़ जाएगी और y ऐसे रह जाएगा। ऐसे ही कुल मिला के समान निशान का गुणा है तो पॉजिटिव आएगा। समान निशान है, वापस समान निशान का गुणा या भाग होने पर धनात्मक मान आएगा। धन लिखते नहीं है, इनका ऋण से धन 5 का 7 से 33, x की घात 3 हो जाएगी y। ऐसे डिवाइड करना हो, ऋण 10 x² y, इसमें ऋण 2y का भाग है। वापस समान निशान है, ऋण में ऋण का भाग ले रहे हैं, धन आएगा, धन को लिखते नहीं है। उसके बाद निशान के बाद संख्या 5 x² में किसी का भी भाग नहीं लग रहा है, y से y कट गया तो ये 5 है, या इसको अपन करें 5x²। कहने का मतलब जो नियम है कि समान निशान की संख्या या बीजीय पद का गुणा या भाग होने पर, चाहे मल्टीपल हो चाहे डिवाइडेशन, समान निशान है तो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद असमान निशान के लिए करें अपन, असमान निशान में वही लिखता हूँ, ऋण 5x² का गुणा 3x y से। एक संख्या धन है, एक संख्या ऋण है तो नेगेटिव आएगा, और 5 का 3 से 15 है, x³ वही आना है इसका प्लस। सेकंड असमान निशान करना, 5x² का गुणा -7x y से। असमान निशान है तो ऋण आएगा, गुणा या भाग में। असमान निशान हो गई, ऊपर पॉजिटिव लिख देता हूँ। डिवाइड करना है ऋण 2y से, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, असमान निशान हो गया, ऋण आएगा, 10 में 2 का भाग दिया 5, y से y कट गया, इनकी x²।